हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप और आपके परिवार अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आज का जो टॉपिक्स है वो समीकरण के ऊपर है और समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि, तीनों विधि के द्वारा आज हम सीखेंगे कैसे कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड है। इनको हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जब भी हम सॉल्व करते हैं तो दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण को हम पहले ले लेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट से चले या समीकरण सेकेंड से। तो हम चलते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से जब चलेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 5। ये 2x को हम इधर ही रखेंगे और ये प्लस में 3y है। जब भी प्लस में, देखिए इधर प्लस में जब भी कोई भी चिन्ह होता है इधर आता है तो माइनस में बदल जाता है, माइनस में रहती है और इधर आते हैं तो प्लस में बदल जाते हैं। ये तो आशा है ये आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। ये प्लस में 3y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब गुना हो और भाग के इधर बराबर के इधर आए तो वो भाग में बदल जाती है, और भाग जब हो इधर बराबर के उस साइड आते हैं तो गुना में बदल जाते हैं। ये भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे ये 2 गुना x है, ये गुना में है तो इधर आके किस में बदल जाएंगे, भाग में बदल जाएंगे। तो 5 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये गुना में भाग में बदल गया। यहाँ से ये क्या हो गया, x का मान निकल गया। इसे हम चाहेंगे तो समीकरण थर्ड भी मान सकते हैं या तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया। अब ये x का वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, है ना। तो हम x का मान हम समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं। आप 2 में भी रख के बना सकते हैं, 1 में भी रख के बना सकते हैं, किसी भी तरह के रख के बनाइए तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं, हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या है, फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 5। आप यहाँ पे समीकरण सेकेंड भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे x का जो मान है जो निकला है उसे हम पुट करेंगे, 2x का मान 5 माइनस 3y अपॉन में 2 इक्वल क्या हो जाएगा 5। अब इससे क्या होंगे, हमारे y का वैल्यू निकल जाएंगे, y का मान फिर x में रख के या समीकरण फर्स्ट में रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसे आप समीकरण थर्ड भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट सेकंड एंड ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 तिया 6, y अपॉन में क्या हो जाएगा 2। हाँ, यहाँ पे प्लस में 3y होगी, क्या हो जाएगा 3y बराबर 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस में 3y का 3y लिखेंगे और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 3y के नीचे नहीं कुछ तो 1 होते हैं और 2 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 1 का एलसीएम में तो क्या होगा 2 हो जाएंगे, तो 2 एकम 2 तो 10 एकम 10 हो जाएंगे, माइनस 2 एकम 2 तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6y का 6y हो जाएगा, प्लस 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6y, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6y हो जाएंगे। अब बराबर में क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे
5 हो जाएंगे। अब ध्यान से बनाएंगे तो यहाँ पे जो 10y है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में नहीं कुछ तो क्रॉस मल्टीपल, इधर नीचे में 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या हो गया, कट जाएंगे। तो बचेंगे इधर क्या 10, और यहाँ पे 10 एकम 10 हो गया, अब 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन बने, जब भी दोनों कट जाए और यहाँ पे बराबर मान निकल जाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सदा सत्य है, क्या लिखेंगे, जो सदा सत्य है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के अनंत हल है, क्या है, अनंत हल है। जब भी ऐसा कंडीशंस बने, दोनों जब भी कट जाए, ठीक है, तो गुना करने पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब भी इक्वल होंगे तो वो हमेशा सच होंगे और उनके अनंत हल होंगे। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे y का मान कुछ भी रख के 0 1 2 कुछ भी रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे, तो समीकरण जो थर्ड है, यहाँ पे हम y का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी y इक्वल जब 1 हो, कितना हो 1 हो, जब y का मान 1 हो तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 5 और 3 y बट्टे क्या है 2, तो यानी 5 माइनस 3 गुने 1 हो जाएंगे, बट्टे में 2 हो जाएंगे। तो क्या होंगे 5 माइनस 3 एकम 3 तो बट्टे 2, 5 में से 3 जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 बट्टे 2, और 2 2 कट गए तो क्या मान आ गए, 1 मान आएगा। इससे क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 आ गया। जब x का वैल्यू 1 आ गया तो हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में किसी में भी x का वैल्यू मान रख के उसको y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चलते हैं समीकरण सेकेंड में। अब समीकरण सेकेंड में जब हम में x का मान रखने पर, जब समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे तो समीकरण सेकेंड हमारा क्या था, देख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल क्या है 8 है। x का मान क्या निकला है 1 निकला है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 3 गुना 1 प्लस 2y इक्वल 8, 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे, प्लस 2y इक्वल क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब प्लस में 3 है और इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में 3 हो जाएंगे, ये हम बता चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2y इक्वल 8 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे y जब ये गुना में है, इधर आएंगे तो भाग में बदलेंगे और 8 में से 3 जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये y बराबर क्या लिख सकते हैं 5, ये गुना वाले बट्टे में आ जाएंगे 2, अतः हमारा यह मान हो जाएंगे x और y का जो मान हो जाएंगे, x का मान क्या हो गए 1 हो जाएंगे और y का मान क्या हो जाएंगे 5/2 हो जाएंगे। तो देख सकते हैं x का मान 1 और y का मान क्या निकल गया है 5/2 निकल गया है। अब चलते हैं हम इसे, ये प्रतिस्थापन विधि से था, अब हम विलोपन विधि से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो विलोपन विधि से हम देखेंगे जो भी प्रश्न रहता है उसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा। जब भी विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण है हम वो लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। जब भी समीकरण विलोपन विधि द्वारा बनाते हैं तो दोनों को बराबर करते हैं,
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के दोनों पद में से किसी एक पद को बराबर करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं x को बराबर करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। अब 2 और 3 को क्या करें जो दोनों समान हो जाए, 2 को 3 से गुना कर दें और 3 को समीकरण फर्स्ट में यदि 3 से गुना कर दें, कितने से गुना कर दें, 3 से गुना कर, 3 दूनी कितना हो जाए 6x। अब इसको सेकेंड को हम 2 से गुना कर दें, 2 तिया कितना हो जाएगा 6x, दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। विलोपन विधि में हमेशा समान करने का कोशिश कीजिएगा, तभी हम विलोपन विधि को सही तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पे 3 गुना 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 गुना 3 कर लेंगे, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएंगे, और ये y का y बराबर क्या हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएंगे। ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण कितना निकल गया, थर्ड निकल गया। क्या निकल गया, थर्ड। अब ये 2 से समीकरण 2 में गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएंगे 6x हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4y हो जाएंगे, बराबर में 8 दूनी कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो अब ये समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे तुलना करेंगे, यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ चिन्ह बदलता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे 6x क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, प्लस माइनस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, और ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5, 5y हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5y हो जाएंगे, बराबर में 15 में से 1 16 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में 1, और y का मान क्या हो जाएगा -1/5, क्या हो जाएंगे -1/5। y का मान 1/5 आ गया, तो अब समीकरण फर्स्ट में भी y का मान रख सकते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था 2x + 3y = 5। अब यहाँ पे y का मान हम -1/5 रखेंगे, तो 2x + 3 गुने y का मान -1/5 है तो 1/5 लिख दिए, बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x = 2x + 3 एकम 3 यानी -3 बट्टे में क्या हो जाएगा 5, बराबर क्या है 5। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और माइनस को जब इधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3x 3/5 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3/5 हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में नहीं कुछ तो 1 5 1 कैल्शियम लेंगे 5 हो जाएगा, 1 5 5 तो 25 हो जाएंगे, प्लस 5 एकम 5 तो 3 एकम 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 28/5, और बराबर में हम काट सकते हैं, बराबर में जब भी कोई भी संख्या अगर कट रही हो तो काट सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, गुना वाले हैं इधर आएंगे तो भाग में बदल जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 28/5, अब गुना में यानी भागा में बदलेगा तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 14 बार में, और x का वैल्यू हमारे कितना निकल जाएगा 14/5 निकल जाएंगे। और 14/5 हमेशा अंश जो होती है वो हम बड़ा नहीं रखते हैं, इसलिए इसको भिन्न में तोड़ लेंगे, तो 5 दूनी इसको हम भाग लगा के भी तोड़ सकते हैं। ऐसे बचपन में आप तो निकालेंगे 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 होते हैं, और यहाँ शेष कितना बच गया 4, जो शेष बच जाते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, और 5 जो हमारा हर रहता है वो कभी बदलता नहीं है, 5 का 5 लिखेंगे, 5 दूनी कितना 10 हो गया, तो शेष जितना बचा वो शेष को सर ऊपर में लिखते हैं, तो यानी 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, ये हमारा x का मान निकल जाएगा। इस तरह क्या हो जाएंगे x का मान लिख सकते हैं, अतः x का जो वैल्यू निकल के आया है 2.4/5, और y का जो वैल्यू निकल के आया है -1/5 आ गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे विधि वज्र गुणन विधि द्वारा। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो वज्र गुणन विधि के द्वारा हम जब भी बनाएंगे तो हम
इसे हम A1 मानेंगे, इसे A1 B1 और ये C1, और ये क्या हो जाएंगे A2 B2 C2। तो सबसे पहले हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस में 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर। अभी जस्ट बताए थे प्लस वाले चिन्ह अगर जो बराबर के इधर आते हैं तो माइनस में, माइनस वाले चिन्ह इधर आते हैं तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में बदल जाएंगे, 5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, और ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा 3rd हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 3x प्लस 2y प्लस में 8 इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 8, बराबर क्या हो जाएंगे 0, ये समीकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो हो गया हमारा A1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, B1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और C1 बराबर कितना हो जाएंगे -5 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे हम देखेंगे A2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे, B2 कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और C2 कितना हो जाएंगे, C2 कितना होंगे -8 हो जाएंगे। तो इनके लिए एक सूत्र होता है बज्रगुणन के विधि द्वारा जब भी बनाए तो x अपॉन x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1, ये फॉर्मूला होते हैं x के लिए, बराबर में लिखते हैं y बट्टे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टे A1 बट्टे B2 माइनस A2 बट्टे B1। ये बज्रगुणन जब भी निकालेंगे तो एक्स वाई मान ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला बज्रगुणन विधि को सॉल्व करते हैं। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर B1 का मान हम लिख चुके हैं, B1 कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुना C2 कितना है -8 तो यहाँ पे -8 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, B2 का वैल्यू कितना है 2 तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, गुना C1 का वैल्यू क्या है -5 तो हम -5 लिख लेंगे। आशा ये समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आगे बढ़ेंगे, y का वैल्यू y बटे C1 कितना है -5 तो -5 लिखें, और A2 कितना है 3 तो 3 लिखेंगे। इसे ध्यान में रख के बनाइए, नहीं तो गलती भी हो सकती है। कभी कभी बच्चे है ना अंक लिखते ही यहाँ पे C1 है और मान बैठा देते हैं C2 का या B2 का या B1 का, तो ऐसे गलती नहीं करना है, जो लिखा है उसी का मान रखना है। जैसे C1 का मान -5 था तो -5 रखे, A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 था तो 3 रखे। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनस है, C2 का मान क्या है -8 है तो यहाँ पे -8 लिखेंगे, गुना अब A1 का मान क्या है 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर में 1 लिखेंगे। अब देखेंगे A1 का वैल्यू क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, B2 का वैल्यू कितना है 2 तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। A1 का मान 2, A1 का मान 2 है और B2 का भी मान 2 है तो 2 2 लिख लिए, माइनस ये फॉर्मूला से माइनस आया है। अब A2 का मान क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और B1 का मान कितना है 3 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। आशा ये समझ में आ गया होगा। अब आगे जैसे ही बनाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 तिया 24, लेकिन माइनस लगाया तो -24 लिखेंगे। अब देखेंगे 2 पचे कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 पचे कितना हो गया 10 हो गया, बराबर में आएंगे y बट्टे 5 तिया कितना हो जाएगा 15, लेकिन -5 गुना 3 करेंगे तो -15 हो जाएंगे, माइनस ये माइनस माइनस गुना हो जाए तो क्या होगा प्लस हो जाएंगे, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो जाएंगे, बराबर में 1 अपॉन 2 दूनी कितना हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, 3 तिया 9 हो जाएंगे, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 तिया कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे x के बराबर पहले इसको रखेंगे, फिर y के बराबर इसको रख सकते हैं, या तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं स्टेप। x बराबर कितना होगा 24 में से 10 जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 24 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएंगे। और चिन्ह किसका देते हैं, हमेशा जो संख्या बड़ा रहता है
उसी का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाए। दोनों में पहले देखेंगे बड़ा कौन है, 24 बड़ा है, 24 बड़ा है तो 24 का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। बराबर में y लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, तो यहाँ 15 में 16 नहीं घटे, 16 में 15 घटेगा कितना होगा, 1 होगा। फिर देखेंगे दोनों में कौन चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह, 16 बड़ा है तो 16 का चिन्ह प्लस है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और आगे बढ़ाएंगे तो जब भी यहाँ पे 1/4 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए x/-14 बराबर में क्या लिखेंगे, 1/-5 लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे x गुना 5 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x बराबर क्या होगा, -14 गुना करेंगे तो -14 हो जाएंगे। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएंगे, -14 यहाँ पे आएंगे तो -5 हो जाएंगे। ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, अभी जस्ट भाग विधि द्वारा बताए होंगे विलोपन विधि में, तो 2.5 कितना हो जाएंगे, 4। ये 2.5/4 कैसे आए हैं, तो बहुत सारे कमजोर भी स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए हम अलग से समझा दे रहे हैं। तो जब भी हम 14 में 5 से भाग देंगे, है ना, 14 को जब भी हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और 14 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा जो पूर्णांक होता है ना, भागफल जो होता है उसे हम आगे लिखते हैं, और यहाँ पे हमारा जो शेष फल बचता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ शेष 4 है तो 4 लिखे, और हमारा हर कभी बदलता नहीं है, और ये हमारा क्या हो गया, x का मान निकल गया। अब इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे तो y/, क्या लिखेंगे, 1 क्या हो जाएंगे, 1/-5 हो जाएंगे। ये y का मान जब भी देखिए x का मान लिखना है तो x के साथ कंपेयर करना है c1 के वैल्यू का, और y का मान निकालना है तो y का कंपेयर करना है c के वैल्यू का। तो यहाँ पे y का मान निकालें तो अब गुना करेंगे, y गुना -5 तो -5y हो जाएंगे, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएंगे। यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, 1/-5, ये माइनस लग जाएगा तो y का मान क्या हो गया, -1/5। अतः हमारा x का और y का मान क्या निकल के आया, अतः x बराबर 2.4/5 और y का मान क्या होते हैं, -1/5। यहाँ से हमारा क्या हो गया, x और y का मान निकल गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि यहाँ पे वज्रगुणन में x का मान 2.4/5 और y का मान -1/5 आए हैं, और प्रतिस्थापन विलोपन विधि में x का मान सेम आए हैं, लेकिन प्रतिस्थापन में x का मान 1, y का मान 5/2 कैसे आए। तो इसे हम जब भी हम सॉल्व किए थे, यहाँ पे हम पहले ही बता दिए थे, जब दोनों बराबर हो तो दो हो हमेशा सच रहता है, वो समीकरण क्या रहता है, हमेशा सच रहता है, और दिए गए रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, इनके मान अनेकों प्रकार के आ सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे x का मान 1 आया तो y का मान कितना आ गया, 5/2। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जब x का मान 2/4/5 रखा जाता है तो y का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक -1/5 आ जाएंगे। तो यहाँ इनके अनंत हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनके बहुत सारे मान रख सकते हैं। यहाँ पे अब 1 ना रख के, यहाँ पे हम 1 ना रख के, y का मान 1 ना रख के, y का हम मान -1/5 रखते हैं ना, क्या रखते हैं, -1/5, तो हमारा उत्तर में x का मान वही आता 2.4/5 आ जाते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे, और ये जो हम y का मान 1 रखे हैं, इसके जगह आप जरूर -1/5 मान रख के सॉल्व करेंगे, और जब भी सॉल्व करेंगे तो x का मान हमेशा यही आएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और कोशिश करिएगा आप इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रश्न को बनाने का, जैसे 1-2 प्रश्न दे रहे हैं SW के रूप में, इसे जरूर कोशिश करिएगा तीनों विधि से बनाने का। लिखा रहेगा 3x + 2y = 10 और 2x + 5y = 15। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया, और इसे कोशिश करिएगा आप तीनों विधि से जरूर बनाएं। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।